यूनिवर्सिटी आपको स्ट्रेट अवे 9,000 पाउंड्स का स्कॉलरशिप दे रही है। स्कॉटलैंड में अगर जाया जाए तो किन यूनिवर्सिटीज़ में जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज़। आज हम बात करेंगे स्टडी इन स्कॉटलैंड यूके और बात करेंगे कि स्कॉटलैंड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन्स दे रही हैं और स्कॉटलैंड में क्यों जाना चाहिए, और इसके अलावा हम बात करेंगे एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। आजकल अगर देखा जाए तो हर कोई बंदा यूके जा रहा है, और यूके जाने की एक मेन वजह जो है वो यही है कि यूके का वीज़ा राइट नाउ 100% है। हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि अगर उसका पासपोर्ट एम्बेसी में जाए तो उसके ऊपर जो है वीज़े की स्टैंप लगी होनी चाहिए। सो राइट नाउ यूके को ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जा रही है। यूके एज हॉट कंट्री भी इस टाइम है फॉर द स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पॉइंट बेस्ड पे वीज़ा दे रहा है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स करते हैं डेस्टिनेशंस को प्रेफर करते हैं यूके में, वो होती हैं उनकी लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, वेल्स, ब्रेडफोर्ड, लीड्स, यानी कि 3 अगर मेन लोकेशंस की बात की जाए तो स्टूडेंट की प्रेफरेंस हम देखने में आती है, वो आती है लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम। लेकिन आज हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के हवाले से कि स्कॉटलैंड में कौन सी ऑप्शंस हैं और क्या क्या रिलैक्सेशंस दी हैं यूनिवर्सिटी ने, और क्या क्या स्कॉलरशिप्स दे रही हैं कि स्कॉटलैंड भी एक अच्छी जगह है जहाँ पर अगर हम बात करें कंपटीशन के हवाले से या जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से, तो वो अभी इतना क्राउडेड नहीं है जितने के बाकी 3 यूके के सिटीज़ हैं। तो बात करते हैं कि स्कॉटलैंड में अगर जाया जाए तो किन यूनिवर्सिटीज़ में जाया जाए और उनके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कॉटलैंड जाना ही क्यों चाहिए। तो सबसे मेन वजह ये कि वो अभी ओवर क्राउडेड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को ग्रो करने का चांस ज़्यादा है। कंपटीशन आम लफ्ज़ों में बात की जाए तो कम है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MOI पे एडमिशन देती हैं। लो इनिशियल डिपॉज़िट के साथ भी हैं यूनिवर्सिटीज़, ट्यूशन फ़ीस भी कम है। MOI भी अब एक्सेप्ट करने लग गई हैं यूनिवर्सिटीज़, और वीज़ा अगेन 100%। सो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड। इसका लंदन कैंपस भी है और इसका मेन कैंपस जो स्कॉटलैंड में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का सितंबर इनटेक ओपन है। ट्यूशन फ़ी जो है 13,500 को टच करती है। आफ्टर स्कॉलरशिप इनिशियल डिपॉजिट इसका 50% होता है। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कोर्सेज़ की, तो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट के हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, मार्केटिंग के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, और लोकेशन भी यूनिवर्सिटी की जो है वो अच्छी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। जो मेन चीज़ है, यूनिवर्सिटी 3 मीडियम्स जो है वो एक्सेप्ट कर रही है फॉर वेविंग द इंग्लिश रिक्वायरमेंट। नंबर 1 जो है वो लैंग्वेज सेट एक्सेप्ट कर रही है, और उसके अंदर जो है स्पीकिंग के अंदर आपका जो 25 भी हो तो वो एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट कर रही है 6 ओवरऑल, 5 ईच। इसके अलावा यूनिवर्सिटी MOI भी एक्सेप्ट कर रही है। लिस्ट जो है MOI की, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट डाल दूंगा जो कि UWS जिसका MOI एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी। इसके भी 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस ग्लासगो में, और जो दूसरा कैंपस है इसका वो लंदन में है। लंदन वाले में मई इनटेक चल रहा है, लेकिन जो ग्लासगो का कैंपस है वो अभी जल्दी ओपन हो जाएगा फॉर द सितंबर इनटेक 2025। सो अगेन यूनिवर्सिटी की अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फी बहुत ही कम है, 12,400 पाउंड्स है। इनिशियल डिपॉजिट 6,000 पाउंड्स है। यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सेट एक्सेप्ट करी है 33 कोर्सेज, पब्लिक हेल्थ भी है, इंटरनेशनल मार्केटिंग भी है, बिजनेस भी है, मैनेजमेंट भी है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है टू स्टडी इन स्कॉटलैंड इन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके बाद जो है वो स्कॉटलैंड का एक कॉलेज है, SRUC स्कॉटलैंड रूरल कॉलेज। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अभी न्यूली मार्केट में आया है ये। इसका कुछ डिटेल्स हैं, मेरे पास सब इसका प्रॉस्पेक्टस पड़ा हुआ है, वहाँ से मैं देख के आपको इसकी डिटेल्स वगैरह भी बताता हूँ। मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ईडनब्रा में बेसिकली ये कॉलेज लोकेटेड है। अच्छा, अगर हम इनके मास्टर्स के प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर्स के प्रोग्राम इनके 4 अभी ये कॉलेज ऑफर कर रहा है, जिसमें MSc बिजनेस कंसल्टेंसी, MSc इंटरनेशनल बिजनेस, MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और MSc इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर बिजनेस। और अगर हम बात करें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्यूशन फीस जो है इनकी बेसिकली जो वो 19,000 पाउंड्स है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको स्ट्रेट अवे 9,000 पाउंड्स का स्कॉलरशिप दे रही है। स्कॉटलैंड में कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा
अभी स्कॉलरशिप नहीं दे रही जितनी ये कॉलेज जो है वो स्कॉलरशिप दे रहा है। और इसका क्राइटेरिया क्या है, बैचलर्स ऑनर्स होना चाहिए आपका, उसके अंदर आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, डिग्री जो है विद इन 5 ईयर्स होनी चाहिए, MOI पे भी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो वो उसकी लिस्ट भी मैं एट दी एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या MOI एक्सेप्ट कर रही है। सो 19,000 ट्यूशन फीस, 9,000 का स्कॉलरशिप लें अगर आपके 65% मार्क्स, अगर आपके 65% से मार्क्स कम है, 60% पे भी आपको जो है स्कॉलरशिप 6,000 पाउंड का देगी। इन केस अगर आपके 60% मार्क्स से भी कम है तो भी आपको 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप देगी, यानी कि 9,000, 6,000, 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, और वो भी स्कॉटलैंड में। SRUC से अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। PT बड़ा इसका लो है, 56 ओवरऑल एक्सेप्ट कर रही है और 51 ईच एक्सेप्ट कर रही है। तो SRUC जो है राइट नाउ मेरे लिहाज से अगर देखा जाए कि स्कॉटलैंड में अच्छी ऑप्शन है फॉर द सितंबर इनटेक फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड फॉर द बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम। सो SRUC को मैं ऑन टॉप रखूँगा। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ ईडनबर्ग नापियर यूनिवर्सिटी। इसका बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे इसके कोर्स प्रोग्राम्स हैं। ट्यूशन फीस की राउंड अबाउट आफ्टर स्कॉलरशिप 18,000 पाउंड्स को टच करती है। 5,000 पाउंड्स इनका इनिशियल डिपॉजिट होता है। रिमेनिंग ट्यूशन फीस जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है। इंस्टॉलमेंट पे पे करने के बाद यूनिवर्सिटी जो है MOI एक्सेप्ट करती है। MOI की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप कहीं पे जॉब करें और वहाँ से आप लेते हैं कि जी यहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश है, तो यूनिवर्सिटी आपको MOI पे एडमिशन देती है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत से जो प्रोफेशनल लोग हैं जो कि बिजी होते हैं, अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकते, या फिर आइल्स नहीं दे सकते, या लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोई टेस्ट नहीं दे सकते, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ईडन मग्नापियर को। और फीस का अगर देखा जाए तो बेशक फीस ज़्यादा है, लेकिन जो आपको फिजिबिलिटी है वो है कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है। आपको जो है 8 to 9 इंस्टॉलमेंट्स प्लान मिल रहा है, उसके अंदर आप जो है ना विद द पासेज ऑफ टाइम वो इंस्टॉलमेंट पे करते रहें, और आप जो है ना ईजीली यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 4 मेजर यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस किया स्कॉटलैंड में, जिनकी फीसेस भी कम हैं, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, MOI भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अब वो अपनी ऑप्शंस को स्विच करें अगर उन्होंने ग्रो करना है, अगर वो चाहते हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, तो मेरे ख्याल से अब उनको स्कॉटलैंड की तरफ भी देखना चाहिए। स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ग्रोथ भी है। सो राइट नाउ अगर किसी ने UK में स्कॉटलैंड में अप्लाई करना है और वो देख रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आई हैं, सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अप्लाई नाउ थ्रू AB कंसल्टेंट्स बिकॉज वी आर हेयर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।